दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रेश पांडे। आज हम जिस चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है। चाहे आप कोई बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स करिए, अपना स्वयं का कोई बिज़नेस करिए या बिज़नेस के किसी भी रूप में छात्र बन जाइए, और वो है मार्केटिंग। आज हम समझेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग में क्या किया जाता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं मार्केटिंग क्या होता है, मैं आपसे दोस्तों एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बिज़नेस क्या होता है। आप मार्केटिंग इसलिए जानना चाहते हैं कि आप किसी ना किसी रूप में किसी बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। शायद आप किसी बिज़नेस में जॉब कर रहे हैं और वहाँ एक प्रोफेशनल हैं, या अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है, बिज़नेस क्या होता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये एक पेन है दोस्तों। ये पेन बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है। इसमें प्लास्टिक लगी है, इंक है और छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझ लीजिए कि मैंने इस पेन को बनाने का बिज़नेस शुरू किया है। इस पेन में जितना भी रॉ मटेरियल लगता है उसको अज्यूम करिए मैं 5 रुपए में लेके आता हूँ। जो भी रॉ मटेरियल है, इसमें इंक, इसकी प्लास्टिक और जो भी चीज़ें लगती हैं वो मैं 5 रुपए में लेके आता हूँ। इसको बनाने में जितना भी लेबर, मेरा रेंट, बिजली, जो भी कोई खर्चा होता है वो लगता है 5 रुपए। तो मैंने 5 रुपए मटेरियल पे खर्चा किया, 5 रुपए इस पे बनाने पे खर्चा किया। आप समझ गए कि मेरा टोटल खर्चा हुआ 10 रुपए। अब अगर मैं इसको मार्केट में ले जाके 8 रुपए में बेच दूं तो क्या आप उसको बिजनेस मानेंगे? आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये बिजनेस तो नहीं हुआ। मैं बोलूं मैंने इसको 10 रुपए में बेचा, आप उसको बिजनेस मानेंगे? आप बोलेंगे नहीं, ये तो बिजनेस नहीं हुआ। मैं बोलूं उसको मैंने 10 रुपए 20 पैसे में बेचा, तो भी बोलेंगे नहीं, मज़ा नहीं आया। मैं ये बोलूं इसको मैंने 50 रुपए में बेच दिया ले जाके, और इस तरह की चीज़ें 50 रुपए में बिकती हैं। इसके बहुत सारे ग्राहक हैं जो 50 रुपए में इसको खरीदने के लिए तैयार होते हैं। आप बोलेंगे हाँ, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं कुल मिला के 5 रुपए की चीज़ें लगा रहा हूँ, 5 रुपए का उस पर खर्चा कर रहा हूँ, और जो चीज़ बन रही है वो बन रही है 50 रुपए की। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर क्या किया? क्या हमने सिर्फ पेन बनाया? नहीं, हमने पेन नहीं बनाया। हमने इस पेन के साथ एक वैल्यू क्रिएट करी। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि हमने जो चीज़ बनाई है वो तो 10 रुपए की है, उसमें 5 रुपए का मटेरियल लगा हुआ है, 5 रुपए उसके ऊपर खर्चा हुए हैं, तो वो तो 10 रुपए की है। नहीं, वो जैसे ही चीज़ बनी उस पर कुछ जादू हुआ और उस चीज़ की वैल्यू कस्टमर की निगाह में 50 रुपए की हो गई। तो ये जो कस्टमर की निगाह में वैल्यू क्रिएट हुई है ना दोस्तों, उसको बोला जाता है बिजनेस। तो आप आज के बाद से बिजनेस को हमेशा वैल्यू क्रिएशन के रूप में देखिएगा। आप ये देखिएगा कि कोई भी बिजनेस है, जब वो कस्टमर की निगाहों में एक वैल्यू क्रिएट करता है और उस वैल्यू को आपकी जो इनपुट कॉस्ट है उससे ज़्यादा होना चाहिए। जब आपकी इनपुट कॉस्ट से उस कस्टमर की निगाह में उस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो बन जाएगा एक बिजनेस। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं? नहीं, मैं ये बोलूँगा कि इस प्रोडक्ट के बनाने से जो आप वैल्यू उसकी निगाह में क्रिएट कर रहे हैं, किसकी? कस्टमर की, वो वैल्यू क्रिएशन इन द आइज ऑफ कस्टमर, हम उसको बिजनेस बोलते हैं। और किसी भी बिजनेस को इसी तरीके से डिफाइन किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं मार्केटिंग पे। आप बोलेंगे साहब आप तो मार्केटिंग पढ़ा रहे थे, ये बिजनेस क्यों डिफाइन करने लगे? मैं आपको एक नाम बताता हूँ। उनका नाम है पीटर ड्रकर। वो एक बहुत बड़े मैनेजमेंट के गुरु रहे हैं वर्ल्ड अक्रॉस। उन्होंने यही बोला, मार्केटिंग इज बिजनेस। क्यों बोला, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मार्केटिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है। और कस्टमर जब तक आपके प्रोडक्ट में
एक वैल्यू नहीं देखेगा। वैल्यू का मतलब है जब तक वो उतने पैसे निकाल के देने को तैयार नहीं होगा जितना उसको इसकी वैल्यू लग रही है, तब तक वो बिजनेस नहीं क्रिएट हो पाएगा, ना आपकी मार्केटिंग बन पाएगी। मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताता हूं मार्केटिंग की, जो अक्सर किसी भी बी स्कूल में सबसे पहली क्लास में, यानी आप कभी एमबीए करने जाएंगे किसी भी अच्छे स्कूल में, तो आपकी पहली क्लास में आपको ये डेफिनेशन बताई जाएगी। मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं। ये डेफिनेशन है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की। मार्केटिंग इज द एक्टिविटी set of institution and processes for creating, communicating, delivering, exchanging offerings that have value for customers, clients, partners and society at large। देखिए, अब यहां पर इस वैल्यू शब्द का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो क्रिएटिंग वैल्यू है, कम्युनिकेटिंग वैल्यू है, डिलीवरिंग वैल्यू है, हम इसको ही मार्केटिंग बोल रहे हैं अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन से। तो आपको यह समझ में आया कि वैल्यू क्या है। वैल्यू वो है जो आपने कस्टमर की निगाह में क्रिएट करी, कस्टमर उतना पैसा देने को तैयार हुआ और आपने उस वैल्यू के क्रिएशन को आपने कस्टमर तक पहुंचाया, डिलीवर किया और आपने उसको कम्युनिकेट किया। मैं आपको यहां पर एक डेफिनेशन और बताता हूं। आपने एक नाम जरूर सुना होगा, वो है फिलिप कॉटलर का। अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, बार बार सुनेंगे आप मुझसे ये नाम। फिलिप कॉटलर एक मार्केटिंग गुरु हैं। इनकी बुक हर एमबीए के मार्केटिंग की क्लास में चलती है और हर एमबीए के स्टूडेंट ने फिलिप कॉटलर से मार्केटिंग कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी। अब फिलिप कॉटलर जी क्या बोलते हैं? फिलिप कॉटलर जी मार्केटिंग को डिफाइन करते हैं, द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। तो अब आप देखिए, यहां पर भी वैल्यू की बात आई। तो अब आपको यह समझ में आया कि वैल्यू क्रिएट करना, उसको कम्युनिकेट करना, उसको डिलीवर करना, यही मार्केटिंग है। और शायद इसीलिए पीटर ड्रकर ने मार्केटिंग इज बिजनेस बोला था। दोस्तों, आप तो मार्केटिंग सीख रहे हैं, शायद आप कोई एग्जाम ना देना चाहें या देना आपको ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन देता हूं जो आपको याद रहेगी, और आज मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप मार्केटिंग की डेफिनेशन को लेके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और वो मार्केटिंग की डेफिनेशन है सिर्फ 3 शब्दों की, मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली। आप बोलेंगे इसमें वैल्यू तो आई नहीं। हाँ जी, इसमें वैल्यू नहीं आई, क्योंकि जब आप वैल्यू की बात करते हो, इस पेन का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जब मैंने आपको बताया था कि इस पेन को बनाने के साथ मैंने इसकी एक वैल्यू क्रिएट करी है कस्टमर की निगाह में, तो ये इस बिजनेस को मेरी निगाह से देखने का तरीका था। बट जब आप कस्टमर की निगाह से देखते हैं तो कस्टमर को वैल्यू से कोई ज्यादा मतलब नहीं रहता। कस्टमर को सिर्फ एक चीज से मतलब रहता है, वो होती है उसकी खुद की कोई नीड, उसकी खुद की कोई जरूरत, जिसके कारण वो इस पेन का 50 रुपए देने को तैयार था। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस कस्टमर की वो नीड देखनी पड़ेगी, जिसके लिए वो अपनी जेब से पैसे निकाल के आपको देने को तैयार है। क्या उस नीड के लिए आपका प्रोडक्ट एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है? और अगर वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है तो इस पूरी प्रोसेस को एक प्रॉफिट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब आप उसकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं विथ अ प्रॉफिट, तो वो बन जाती है मार्केटिंग। तो आज के बाद आप सिर्फ इन 3 शब्दों को याद रखिएगा, मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, ये बन जाती है मार्केटिंग। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं
कि आपको मेरी मार्केटिंग की डेफिनेशन समझ में आई होगी और आज के बाद आप ज़रूर याद रखेंगे कि मार्केटिंग होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। थैंक यू।